हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम हेलो एरिन्स की रिएक्शन कराने जा रहे हैं। और हेलो एरिन्स यानी कि बेंजीन रिंग पर जब कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और मेन हेलो एरिन्स की रिएक्शन क्या क्या है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए आप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। कौन सी रिएक्शन देती हैं ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो सब्स्टिट्यूट करता है बेंजीन पे से हाइड्रोजन को और खुद जुड़ जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, यानी जिस पर रेट डिपेंड करती है उस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक, तो यहां देखते हैं, जैसे हेलो एरिन ये है, ये यहां पर Cl ग्रुप लगाया मैंने, या X भी लगा सकते हो। X का मतलब है बच्चों, X अगर लगा देता हूं तो X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और उसकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती हैं, हाईली एक्सप्लोसिव भी हो जाती हैं। ठीक, तो इस वजह से उसको नहीं देखते, लेकिन यहां पर तो हो सकता है ये। अब देखिए प्लस, अगर आप NO2 ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो HNO3 किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए यहां ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो NO2 ग्रुप यहां पे लगता है, ऑर्थो पोजीशन होती है प्लस, और ये है आपकी यहां पर X और ये पैरा पोजीशन, और ये मेटा होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। फिर से ये मेटा है और ये ऑर्थो है। तो इसी टाइप से ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? पैरा है। तो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन हटाया गया है यहां से। NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, NO2 पॉजिटिव, और H हटा के यहां पर जोड़ा गया, तो ये है सब्स्टिट्यूशन हुआ है और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों हुआ ये? इसकी ये हेलो एरिन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हो रही है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए, इसको हम ऐसे बता सकते हैं आपको। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, बताते हैं क्या रीजन है उसका। ठीक, तो यहां से हमने इसको हटा दिया। अब देखते हैं, तो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन ग्रुप, यानी डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग पर अटैच होते हैं तो आने वाले ग्रुप को कहां डायरेक्ट करते हैं? ठीक, तो जैसे कोई नई नई जॉब लगी है, किसी कंपनी में कोई गया, तो बॉस जो होता है, हाँ, मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि नए आने वाले कैंडिडेट को कहाँ पे बिठाना है, कौन सी पोजीशन पर उसको बिठाना है। तो वो डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि भाई मैं हूँ मैनेजर, पहले से हूँ यहाँ पे, है ना, और आप मेरी मर्जी से ही आप उस पर जाएंगे, उस पोजीशन पे। ठीक, तो ये क्या है बच्चों? ये है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। तो हेलोजन ग्रुप, जैसे यहाँ देखिए इट इज हेलोजन ग्रुप है,
मैंने यहाँ X लगा दिया है, X हैलोजन है, X पर लोन पेयर होता है, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे Cl ही देखें 17 2 8 2 8 7, तो 7 है और 7 में से एक शेयरिंग में चला गया, बचे कितने? 6। तो 3 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर हैं ये तो पता होना चाहिए, और जिस पे भी लोन पेयर होते हैं बच्चों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है ऑर्थो और पैरा है। अब देखिए यहां होगा क्या कि जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं, ऐसे चले गए रेजोनेंस में, ठीक। तो यहां पर क्या आया, ये ऐसे, ये बॉन्ड इधर चला गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ठीक। यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, एक्स पर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक लोन पेयर गया है, 2 अब भी रहेंगे, उन्हें दिखाओ या मत दिखाओ, आप दिखाना चाहते हो दिखा दो, 2 रह गए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक। फिर से ये लोन पेयर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये कौन सा इफेक्ट है बच्चों? इसे बोलते हैं प्लस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस। यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रिंग एक्टिव हो रही है, रिच हो रही है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उसको, ठीक। तो रिंग को एक्टिवेट किया जा रहा है कि वो और ज़्यादा रिएक्शंस दे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस और ज़्यादा दे, ठीक। तो और देखते हैं आगे, ये ऐसे चलेगा, यहाँ ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये X पॉजिटिव, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये यहाँ जाएगा, ठीक। तो देखिए बच्चों इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, X पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बन गया ये, और फिर से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, तो क्या बन गया? ये आपका बॉन्ड बन गया ये इस टाइप से, वही जो सिचुएशन थी पहले वाली वो ही आ जाएगी, ठीक, यहाँ पे, ठीक। तो अब बताइए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिस पर कमी है, वो कहाँ जुड़ेगा? वो वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे, यानी कि प्यासा जो है वहाँ जाएगा जहाँ उसे पानी मिलेगा। तो ऐसे ही NO2 प्लस है, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर कमी है, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगी इसकी कहाँ पे होंगी? ऑर्थो और पैरा पर। तो इससे क्या प्रूव हुआ बच्चों? इससे प्रूव हुआ कि जो ये है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, क्या है इसका? ये है हेलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग when they are attached to benzene ring, ठीक, बेंजीन रिंग। और किन रिएक्शंस में होते हैं वो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको आप यहाँ से ये समझ गए होंगे। अब रिएक्शंस कौन कौन सी हैं उसको देखिए। इसकी वजह से ये तो पता है कि रिएक्शन ज़्यादा होंगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके लगने से क्या है? रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक। अगर केवल बेंजीन होती तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली अवेलेबल हो जाती? नहीं होती, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी रिएक्शंस हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम रफ किए देते हैं।
अब देखिए बच्चों, अब हम कुछ रिएक्शंस को देखेंगे जिनमें सब्स्टिट्यूशन होता है। देखते हैं। पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलोजन ग्रुप का अटैचमेंट होगा। तो हम यहाँ पर Cl ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, Cl लग गया तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और हैलोजन ग्रुप मान लीजिए Cl2 ही ले रहे हैं हम, Cl2 है और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। आप FeCl3 भी ले सकते हो इसमें, ठीक। तो क्या होता है इसमें जो होगा बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसमें यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है, प्लस ये आपका पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, Cl और ये Cl, ठीक। ये है क्या, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। 1 और 2, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये है बच्चों 1 2 3 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। 1,4 डाई, ये मेजर है, मेजर होता है ये, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ से देखिए इसको दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा अगर यहाँ से प्लेन पास करें। सिमेट्रिकल है, अच्छी तरह से पैकिंग होती है, तो यहाँ ये मेजर बनता है और ये क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे है। कुछ रिएक्शंस की आप मैकेनिज्म कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये क्यों लिया गया है, एनहाइड्रस यानी पानी नहीं होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है अगर वाटर मिल जाता है तो, इसलिए बिना पानी के ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म शॉर्ट में ही बता दूंगा आपको, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन जैसे कि यहाँ देखो Cl और Cl प्लस AlCl3, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बनेगा आपका Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बन गया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव इस पे चला गया। ले लुईस एसिड का काम करता है, ये किसका काम करता है, लुईस एसिड का। इस पे कमी होती है, AlCl Cl, इस पे 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए कितने, 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके Cl समेत चले जाते हैं। तो लुईस एसिड का काम करता है। जनरेट क्या हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, समझ लो, 1 2 3 4 5 6 रह गए, इसको चाहिए 2, ठीक। तो अब क्या होगा, सेकंड जो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखिए। अब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, होती तो साइमल्टेनियसली एक साथ ही है ये रिएक्शन सारी, ठीक। तो प्लस Cl पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या होगा, ये बन गया आपका Cl जुड़ गया और यहाँ पे Cl है ही, ये और इस पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे इस पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ H भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, इसमें ये बनता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अगर इसकी बात करें अलग से हम, तो यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस, ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर रहता ही है, हर एक पर हाइड्रोजन रहता है, तो वो मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कैसे कि ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसकी पूर्ति के लिए ये जा सकता है, ठीक। ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और Cl और HCl
और फिर ये आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव इस टाइप से, यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है Cl और ये H और Cl, यानी ये इसलिए बनता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लियर? तो कोई सी एक स्ट्रक्चर इनमें से हम ले लेंगे। तीसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि फिर से AlCl4 का अटैक होगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। तो देखिए फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी। यहाँ क्या है, ये है आपका ये है HCl, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पहली स्ट्रक्चर को ही ले लेते हैं हम, प्लस AlCl4 नेगेटिव चार्ज किस पे है, ये है नेगेटिव चार्ज आपका इस पे, तो इसका अटैक किस पे होगा, H पर। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बन गया, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा Cl और ये Cl, और क्या अलग होगा, ये H जो है H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव को लेके, ये जो Cl नेगेटिव गया था यहाँ, तो HCl प्लस और AlCl3 फिर से वापस आ जाएगा, कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये इसकी क्या है बच्चों, मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें नाइट्रेशन। हालांकि मैकेनिज्म नहीं आएंगी बोर्ड एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं जो अगली रिएक्शन है बच्चों, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैच होता है। ये आपने हेलोएरिन लिया, क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3, ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या अटैच होता है, जहां नाइट्रेशन की बात हो वहां NO2 ग्रुप अटैच कर देना, ये याद रखो। तो कहाँ अटैच होगा, सही पहचाने आप, कहाँ पर अटैच होगा, ये ऑर्थो और प्लस एक प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ज़्यादा बनेगा कुछ कम बनेगा, Cl और NO2। ये मेजर है पैरा वाला, ये माइनर है। इसका नाम देखिए 1,2। क्लोरीन होता है C से शुरू, नाइट्रो होता है N से शुरू, C पहले आता है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसी से होंगे। और पहले नाम भी किसका लिखा जाएगा, 1 क्लोरो C वाला 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या होगा, माइनर, यानी कम 8-10% में जो भी बना हो। ठीक, ये है इसका नाम 1 2 3 4, तो ये क्या है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये बना। ठीक बच्चों, तो अब देखते हैं मेजर माइनर, आप जानते ही हो ये क्या है, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, मेजर। ठीक, ज्यादा अमाउंट में जो बनता है। अब अगर इसकी मैकेनिज्म देखो तो कैसे बनता है ये, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसमें क्या होगा, HNO3 देखिए, HNO3 की स्ट्रक्चर है ये N डबल बॉन्ड O और O और ये H, ये HNO3 है, प्लस H2SO4 आप जानते ही हो, S डबल बॉन्ड O जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, OH। ठीक, ये है OH। यहाँ से इस पर लोन पेयर है और NO2 प्लस बनना है। NO2 प्लस कैसे बनेगा, यहाँ से अब देखिए ये लोन पेयर है,
लोन पेयर का अटैक होगा इस H पर और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो क्या बना, यहाँ पर बना O H प्लस चार्ज N डबल बॉन्ड O और O, ये बना, प्लस O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, हाइड्रोजन सल्फेट, ये बना, ये बन गया। और यहाँ देखिए जहाँ वाटर बनने की पॉसिबिलिटी हो, H2O बन रहा है, H2O, और ये बॉन्ड कैसा हो गया, जब O पे प्लस चार्ज आता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। पहले से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ से टूट के ये, ठीक, यहाँ से टूट के आप कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें पाओगे। ये प्लस चार्ज हो गया, इस पे N पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो ये क्या है बच्चों, ये है नाइट्रोनियम आयन, ये क्या है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं और NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन रिएक्शनों में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होता है और ये जो कैटलिस्ट होता है यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अभी इसने ही काम किया, ये यहाँ से H ना आता तो यहाँ पर अटैच ना होता ये ऊपर, और यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूटता नहीं, ठीक। तो मेन काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट पहले स्टेप में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, अब करेगा ये इस पे अटैक, क्लोरोबेंजीन पर, ठीक। वही स्टेप, वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी जो पिछली बार पिछली जो हेलोजिनेशन में हमने कराई थी, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो यहीं पर कर देते हैं, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है आपका, ये बेंजीन है, ये हमारी प्यारी सी बेंजीन रिंग है, प्लस N पॉजिटिव O2 नाइट्रोनियम आयन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे Cl पॉजिटिव की ओर गए थे ऐसे ही जाएंगे, अपने आप ही चलने लग जाएंगे, ठीक। ये बन गया, यहाँ पर NO2 हो गया, और पिछली बार की तरह H भी दिखा दीजिए, H होता ही है यहाँ पे पहले से। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज Cl, ये बॉन्ड। अब देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पिछले भी हमने उसमें बताया था, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पे घूमता है। तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखिए बच्चों, थर्ड जो स्टेप है वो यहाँ दिखा देते हैं हम। थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ HNO2 प्लस चार्ज है, और ये ऐसे, ठीक, Cl, यहाँ वही जो HSO4 नेगेटिव ये बना है, उसमें क्या बना था हेलोजिनेशन में, AlCl4 नेगेटिव, इसमें HSO4 नेगेटिव है, ये आएगा HSO4 नेगेटिव, और ये जो अटैक करेगा ये किस पे, H पर, और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो बनी रहेगी। 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में, वो फिर से बन जाते हैं, ठीक। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बना NO2, अब ये NO2 ऐसे भी दिखा सकते हो NO2, क्योंकि हाइड्रोजन का तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, क्लोरीन प्लस, ये इस पर एक ये H2SO4 फिर से आ गया। अब ये फिर से H2SO4 किसी और मॉलिक्यूल पर जाएगा HNO3 पर, वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो बार बार ये काम करता रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं बार बार अच्छे काम करते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ बच्चों ये हो गया नाइट्रेशन की मैकेनिज्म हो गई। अब देखते हैं सल्फोनेशन।
नोट कर लिया होगा आपने। ये अब देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है बच्चों? सल्फोनेशन में क्या होगा, देखो सल्फोनेशन SO3H ग्रुप जुड़ता है सल्फोनेशन में। ये है यहाँ पर क्लोरीन प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, हिट करते हैं, तो क्या बनेगा, इसमें ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पर SO3H, ठीक, SO3H प्लस और यहाँ पर पैरा पर SO3H Cl। तो इसमें सल्फोनिक एसिड बनता है ये। तो अगर सल्फोनिक एसिड के अगर टर्म में लेते हैं हम इसको, तो देखिए यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि H है, H इस पे है, H ये निकाल सकता है, तो एसिड है हाँ? तो 1 2, तो ये हो गया 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। ज़्यादातर अभी देखा है अपने के सब में पैरा वाला ही मेजर बन रहा है। तो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक, और ये क्या है, मेजर है। और हम इसकी भी मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होता है इसमें, ठीक, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिनका कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको देना था कि कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल, कैसे जनरेट होता है, मैकेनिज्म आएगी नहीं वैसे बोर्ड में, तो दी भी नहीं देखी है NCERT में, तो इसमें इतना आपका सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। और फिर फीडल क्राफ्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म नहीं वैसे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको रफ कर ही देते हैं। अब है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल FRIE, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। दो होती हैं, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, एल्काइल जैसे R ग्रुप का अटैच हो जाना। तो इसमें देखते हैं, ये हमने वही क्लोरोबेंजीन लिया प्लस एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो उसमें एल्काइल तो होना चाहिए ना, तो CH3Cl ले लो, एल्काइल ग्रुप है। आप जो भी जोड़ना चाहते हैं एल्काइल यानी कि मिथाइल है, इथाइल है, आप इथाइल लेना चाहते हो, इथाइल जोड़ना चाहते हो तो C2H5 ले लीजिए, प्रोपाइल जोड़ना चाहते हो तो वो ले सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे सिंपल ले लीजिए CH3Cl, और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन को कराएंगे। तो वही है, AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को ले जाएगा और CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा यहाँ, ठीक है ना। तो CH3 पॉजिटिव फिर इस पर अटैच हो जाएगा। बहुत आसान है ये, वेरी इजी। तो यहाँ पे जो बनेगा वही इस पर CH3Cl प्लस इसी टाइप से ये पैरा पोजीशन पे CH3 और Cl, ठीक, और साइड प्रोडक्ट इसमें HCl मिल जाएगा आपको। मैकेनिज्म उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखो, थोड़ा सा बताई देता हूँ इसमें कि CH3Cl प्लस AlCl3, यहाँ से Cl जाएगा, उस पर क्या बनेगा आपका CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर कमी हुई है, प्लस AlCl4 नेगेटिव, और ये किस पर अटैक करेगा, इस पर जुड़ जाएगा, है ना, और फिर H को ये ले जाएगा। तो इसमें मिथाइल इसमें देखिए ज़रा
Cl, ठीक, प्लस CH3 पॉजिटिव, यहाँ से ये जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर जाके CH3, और उसको H को दिखा देंगे जो हटने वाला है, इस पर प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे प्लस आ गया, इसको आप कहीं भी दिखा सकते हो, यहाँ दिखा दो इसको प्लस चार्ज को, Cl, ये हो गया, और फिर से AlCl4 नेगेटिव का अटैक होगा किस पे, H पर, और ये जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका Cl और ये CH3, ये हो गया। और दूसरा इसमें मेजर, हम एक ही को दिखा रहे हैं उसमें, लेकिन अगर वो यहाँ पे अटैच होता है तो पैरा वाला भी बन जाएगा। तो ये इसमें क्या है, मेजर है, और ये इसमें क्या है, माइनर है, इसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक। और जैसे 1 2 3 4 क्लोरोटोलुइन भी लिख सकते हो इसका नाम, या 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, ये 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो C से शुरू है, ये M से शुरू है, तो 1 नंबरिंग देंगे यहाँ पर, 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये इसमें हो जाएगी। अब एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप क्या होता है, इसको रफ किए देते हैं यहाँ से। एसाइल ग्रुप क्या है, CH3CO ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे मैं किए देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बच्चों क्या ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें देखिए एसाइल ग्रुप, ये क्लोरीन है प्लस CH3COCl, ठीक। यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3 आप ले सकते हैं, ये Cl को निकाल देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो ना। एसाइल ग्रुप यानी आपको Cl ले जाना है, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl ये है COCl, तो AlCl3, तो ये Cl इसके साथ चला गया, क्या बना, किस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर CH3CO, C डबल बॉन्ड O, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। या और CH3CO पॉजिटिव, ऐसे भी कह सकते हैं। एसाइल कार्बोकैटायन, ये क्या होता है, एसाइल कार्बोकैटायन, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए तो इसका नाम है एसाइलेशन, एसाइलेशन। तो अब ये अब जो यहाँ पर इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर C पर। तो मेन जो एटम जुड़ेगा यहाँ, वो जुड़ेगा C जुड़ेगा, C के बाद CH3, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए कौन सा पार्ट जुड़ेगा, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये Cl है ना, ये Cl है प्लस CH3CO पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे इस पे गया तो क्या बन गया, ये बन गया बच्चों ये CH3, क्योंकि C जुड़ेगा मेन है, तो इस पर Cl ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आ गया है ना। और फिर ये वही है कि H को कौन ले जाएगा, इस H को AlCl4 ले जाएगा, ठीक। तो साइड प्रोडक्ट जो इसमें जो बना था वो AlCl4 नेगेटिव बना था, जब ये Cl को ले जाता है तो, और वही इस H को ले जाएगा। तो इसमें मेन जो बना है वो क्या क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके Cl और यहाँ पर COCH3 दूसरा मार्कर ले सकते हैं हम, COCH3 प्लस, और यहाँ पैरा पोजीशन पर COCH3Cl, ठीक। नाम लिख दीजिए इसके, क्या हो सकते हैं,
ये इसको हम एसीटोफिनोन बोलते हैं, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, यानी 1 2, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन ये मेजर होगा, मेजर, ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, माइनर होगा, माइनर होगा। तो ये आगे मैंने मैकेनिज्म नहीं दिखाई है, इसको आप खुद कंप्लीट करना। AlCl4 का अटैक कराना H पर, यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, फिर HCl निकल जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। तो बहुत ईजी है, कुछ अपने आप भी कीजिए, ठीक, प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये मेन रिएक्शंस हैं हेलो एरिन्स की बच्चों। तो हमने आपको हेलोजिनेशन बताया, और ये हेलोजन ग्रुप जब अटैच होता है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच करता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को। और हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हो गया, और फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये इतना ही NCERT में है आपके, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक। तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।